आप सबों को मेरी तरफ से जय मसीह की। दोस्तों अभी जैसा समय चल रहा है, जो ये महामारी का समय चल रहा है, इस महामारी में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हम शायद अभी यह महसूस करने लगे हैं कि मसीही संगति वास्तव में हमारे लिए कितनी मायने रखती है। एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क के बिना साथ रहने का प्रयास करना कितना अप्रिय है। सबसे पहले हमें यह याद रखना होगा कि हमें इस समय के दौरान क्या सीखने की ज़रूरत है, और जब हम एक साथ वापस आने में सक्षम हो तो इस चीज़ को न भूलें। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। हम प्यार करने और एक दूसरे की ज़रूरत के लिए ही बने हैं, और एक दूसरे से अलग होने में कोई खुशी नहीं है। आज के दौर में जब हम ऑनलाइन प्रार्थना और विनती के लिए एकत्रित होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम सब एक हैं। हम इसे केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जानना कि यह शरीर और इस क्षेत्र के आसपास कई लोग अलग अलग जगहों पर एक साथ परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति कर रहे हैं, हमें यह याद रखने में मदद करता है कि फिर से हम एक साथ मिलकर आराधना, एक जगह एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हमें यह बताने की ज़रूरत है कि इन दिनों के दौरान हमारे जीवन में क्या कमी है। भले ही हमने आज सुबह एक साथ समय बिताया हो और यही हमारा एक दूसरे के साथ वास्तविक संपर्क है, इस कमरे के इर्द गिर्द रहने की जगह को बदलने की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ हर एक सभा के बाद होता है। जब चर्च ख़त्म होता है तो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खाने या खेल की बात करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ हमारा जो हृदय का जो संवाद है, जो बातचीत है दिल से, वो हो सके। हम सप्ताह भर एक दूसरे के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। आपके भाइयों और बहनों को आपसे सुनने की ज़रूरत है और आपको उनसे सुनने की ज़रूरत है। तो रुकिए मत, पहल कीजिए। यह सोचकर बैठने का जोखिम न ले कि क्या आप किसी को कॉल करने के लिए पर्याप्त हैं, या आप ये न सोचें कि सिर्फ मैं ही फ़ोन क्यों करूं। अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार आप उठा के बात कर लीजिए। अगर आप इंटरनेट पे हैं तो आप चैटिंग कीजिए एक दूसरे से, अपने बातों को रखिए उनसे, क्योंकि इस समय, इस महामारी के समय, जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके अनुसार से हम एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से हमेशा बातचीत कर सकते हैं। जब हम दूरी बनाए रखने को मजबूर हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखें। अलग रहने का डर और चिंता का जो जनन हो रहा है, जो प्रजनन हो रहा है, एक दूसरे के साथ ऐसा न होने दें। हम सब आज यह जाने कि परमेश्वर के महिमामय अनुग्रह की स्तुति के लिए आप एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, और एक दूसरे की अच्छी देखभाल करें, क्योंकि विश्वास के द्वारा मसीह आप सबके हृदय में वास करता है। जी हाँ दोस्तों, पहला है वो है सहभागिता। सहभागिता तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक हम एक साथ एक ही कमरे में वापस नहीं आ जाते। जब तक हम मेमने के विवाह भोज की लालसा करते हैं तब तक हम उसकी लालसा करें। प्रकाशित वाक्य 19:9 पढ़ें, उसमें कहता है, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 19:9 निकाल करके। अगर दूसरी बात करें तो दूसरा बात है कि ये जो समय है, जो महामारी का समय है, इस समय अगर आपके पास पर्याप्त धन है, अगर आपकी वित्तीय व्यवस्था अच्छी है, तो आप उन ज़रूरतमंद लोगों को मदद कीजिए, उन पास्टरों की मदद कीजिए, उन विश्वासियों की मदद कीजिए, उन पड़ोसियों की मदद कीजिए जिनको उनकी ज़रूरत है। आप किसी भी तरह से उनकी मदद कीजिए, लेकिन मदद कीजिए इस समय में। और मदद करने के साथ साथ
आप किन्हीं को भी आप धन्यवाद देना ना भूलें, चाहे वो आपके घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, जो आपके लिए सपोज़ दैट आपके घर में आपकी पत्नी है, वो खाना बना रही है, आप उसे धन्यवाद दीजिए। आपके यहाँ कोई है जो डिलीवरी बॉय है, जो कुछ सामान लेकर के आता है, गैस स्टेशन कुछ भी लेकर के आता है, आप हर किसी को धन्यवाद दीजिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा समाप्त करने के पहले कि जो होप फाउंडेशन है, इसकी टीम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करती है। अगर आप अपनी प्रार्थना आग्रह हमें भेजना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारी जो मैगज़ीन है होप फाउंडेशन की ओर से जो आती है, होप ऑफ लाइफ, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे या आपके ईमेल पे उसे भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उन सब के लिए प्रार्थना करें जो आज के समय में बीमार हैं और जो होम आइसोलेशन में हैं, अलग थलग रहते हैं। अस्पताल के उन कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें, उन डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना से पीड़ित मरीजों को बचाने में लगे हुए हैं। बीमारी और इसके सामाजिक परिणामों से सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित हैं, जो क्षेत्र प्रभावित है, उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं के लिए ज्ञान और समझ दे परमेश्वर, इस कठिन समय में कठिन निर्णय लेने के लिए, इसके लिए प्रार्थना करें। देश और विदेश में चर्च के जो बुद्धिमान आत्म बलिदान प्रेम के लिए है, जो पास्टर्स हैं, विश्वासी हैं, परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, एवेंजलिस्ट हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। दुनिया भर में मसीह की महिमा हो, इसके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रार्थना रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का ये वचन समाप्त करता हूँ। आप सबों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये ऑडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।